सवेरा आप हार जाते हो, लेकिन इस तरह तो कोई नहीं हारता ना, वन साइडेड तो नहीं हारता ना कोई। बिल्कुल। और आखिर में मायूसी होती है और बात घूम फिर के हमारी आती है कि हम जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं तगड़ा करेंगे, हम अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं करेंगे, हम उनकी ग्रूमिंग, उनके स्किल्स के ऊपर क्रिकेट एकेडमीज में नहीं काम करेंगे, मैं और आप इसी तरह बैठे रहेंगे और इसी तरह क्या पता 2 साल बाद दोबारा बैठे रहे हम। सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलती है प्लेयरों की, उनका प्रेशर हमारी सिलेक्शन कमेटी ले नहीं सकते, ठीक है ना। असल चीज ये है, हमारे यहाँ कोई प्रेशर ले नहीं सकता, हमारे यहाँ कोई डिसीजन लेने की हिम्मत ही नहीं करता, डरता है सोशल मीडिया से। इसका मतलब है कि वो गिल्टी है तो डिसीजन नहीं ले सकता। जब आप अंदर से गिल्टी ना, आप डिसीजन लो, मैं देखता हूँ कैसा ऊपर वाला आपके साथ नहीं होता। आप किस चीज का डर रहे हो यार? आप लो, डिसीजन लो, चाहे कोई भी प्लेयर है, बाहर बिठाओ। मैं समझता हूँ कि आपको पिक एंड चूज करना चाहिए नए प्लेयर को कहाँ खिलाना है। अगर आप नए लड़कों के साथ आपका प्लान बैकफायर करता है तो फिर दोबारा से आप एक्सपीरियंस हैंड्स की तरफ जाएंगे, वो ठीक नहीं लगेगा। या तो आपने ये जो लॉट सिलेक्ट किया है इसमें आप मतलब है कुछ 5 साल या 7 साल का टैलेंट देख रहे हैं कि ये पहली की बिगिनिंग है और उसके बाद ठीक है मार पड़ेगी तो ठीक हो जाएंगे, फिर उसके बाद मार पड़ेगी थोड़े और ठीक हो जाएंगे। या तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं समझता हूँ अभी भी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो नहीं है कि हम किस लिए ये वाले प्लेयर्स को डाल रहे हैं। ठीक है डोमेस्टिक में स्कोर किया हुआ है, बट हमें पता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है। और फिर ये भी है कि जी कहीं ना कहीं तो नए लड़कों को या यंग ब्लड को लाना है, वो भी ठीक है। मैं अभी भी समझता हूँ कि थोड़ा सा देखिए, वर्ल्ड कप की जब टीम सिलेक्ट करनी थी तो जो मेरे पास पहले टीम आई वो इसी तरह के यंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड थी, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि वहां पे एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो 2-1 यंगस्टर्स तो आप डाल सकते हैं, मगर 7-8 यंगस्टर्स के साथ जाना जो होता है ना, वो बहुत बड़ा आप रिस्क लेते हैं। अब लड़के करते क्या हैं, एक T20 का मैच अभी खेला, एक शाम को खेला, 10 बॉलें इधर खेलनी, 15 बॉलें उधर। आप कैसे प्लेयर बनेंगे? बिल्कुल। और ना किसी ने इसको रोकने की कोशिश की है। ये क्रिकेट बोर्ड का भी काम था, ये हमारी एसोसिएशंस का भी काम था, ये हमारी जो क्लब चला रहे थे और जिनके पास ग्राउंड्स थी उनका भी काम था कि इधर T20 का एक मैच होगा हफ्ते में, जिसने भी खेलना है वो एक दिन तय कर लें। हमें पैसे इतने मिलते हैं, एक दिन में 3 मैचेस होते हैं T20 और अगर 40 ओवर का मैच कराएंगे वो एक होगा। तो एक अजीब सी इधर वो चल रही है, समझ से बाहर है कि आप बात पाकिस्तान की करते हैं लेकिन नज़र ये आ रहा होता है कि पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो T20 क्रिकेट जो है उससे आप प्लेयर नहीं बन सकते, कभी भी ये बात याद रख लें। पैसे जरूर आ सकते हैं, आपको पैसे मिल सकते हैं, शॉर्टकट है, 4 ओवर की ये 15 बॉलें खेली, आपको $1,00,000 मिल गया। बच्चे उसी तरफ जा रहे हैं, सोच तो वही है ना, ये फ्यूचर हमारा वही देख रहा है। तो अगर यही सोच रही तो मेरा ख्याल है कि जो हो रहा है ये कम हो रहा है, इससे भी ज्यादा होगा। मतलब अभी और हम एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा शुएब, एक टाइम होता था जब आप compete करते थे, इन द सेंस कि चलो अगर आप मैच हार भी गए, एक फाइट नजर आती थी, मैच एंड क्लोज जाता था, एंड तक जाता था, कोई प्लेयर्स यूज्ड टू स्टैंड अप एंड डिलीवर, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू सी एज वेल। आई मीन हार जीत तो हमें पता है होती रहती है, बट वो चीज़, वो गैप जो है वो एक बहुत ज़्यादा वाइड होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन ऑफ विक्ट्रीज। वो कंपेटिटिवनेस नज़र नहीं आ रही। क्या रीज़न है इसका? देखें, ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मेरे लिए ये कोई सरप्राइज़ नहीं है कि मैं यहाँ अफसोस में बैठा हूँ या बैठा हुआ हूँ या मुझे बैठना चाहिए। मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल।